टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24। मेरा नाम है राकेश दमाए और मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाई करता हूँ। अभी मैं मेरे स्टेट मतलब मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, बट मैं दूसरे स्टेट अराउंड 1200 किलोमीटर जो है दूर जो है पढ़ने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर जैसे इलेक्शन अनाउंस हुए 2024 के लोकसभा इलेक्शन, तो जिसमें मैं जो है मेरा वोट जो है वो नहीं दे पाया। तो इसका मुख्य रीज़न यही है, जैसे मोदी जी बोलते हैं, ये पूरे भारतवर्ष पूरे दुनिया का सबसे बड़ा महोत्सव है, जिसमें मतलब जो हमारा डेमोक्रेसी है उसका एक फेस्टिवल है। तो इसका सेलिब्रेशन इस तरीके से हो रहा है कि अगर हम 2019 की अगर बात देखें तो हमारे इंडिया में अराउंड 97 करोड़ मतलब 97 करोड़ लोग जो है वो इलेक्शन जो है मतलब वोटिंग देने के लिए एलिजिबल होते हैं, पात्रता होते हैं। और उसमें से 30 करोड़ लोगों ने जो है 2019 के इलेक्शन में जो है वोटिंग नहीं की थी, इसी कारणवश क्योंकि वो जहां उनकी वोटिंग है वहां से वो दूर रहते हैं और खुद का जो काम है ये छोड़कर वो जा नहीं सकते। जैसे कि मैं मेरी क्लासेस जो है यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकता, और अगर मैं वापस वोट डालने भी जाऊँगा तो मुझे अराउंड जो है पहले से सब कुछ की प्लानिंग करनी पड़ेगी, 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे टिकट के लिए, और इसमें मेरा एक वोट जो है वहाँ पे जाएगा। बहुत से लोग जो है बोलेंगे कि 2000 रुपये हम क्यों नहीं खर्च कर सकते इस इलेक्शन में वोट डालने के लिए। तो 2000 की बात यह है कि एक स्टूडेंट के नाते, जैसे मैं तो अगर दे पाऊँगा 2000, पर और कोई स्टूडेंट है जो है उनके लिए 2000 जो है बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है पे करना एक इलेक्शन के वोट डालने के लिए, क्योंकि वो कमाते नहीं हैं। और दूसरी बात, अगर हम वोटर की बात की जाए, लेबर की बात की जाए, तो ये लोग जो है उस दिन का अपना जो उनकी दिहाड़ी होती है, जो उनको काम करने से जो पैसे मिलते हैं 500 रुपये 600 रुपये के हिसाब से, तो वो उनका छोड़ना, और वो 2-3 दिन उन्हें लगेंगे वापस अपने स्टेट में जाने के लिए। तो ऐसे कम से कम 2-3 दिन के उनके इनकम जो है वो छोड़कर वोट डालने जाना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा गंभीर विषय हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है। वोट किए क्या? नहीं, मेरा वोटिंग है ही नहीं है। आपका वोट नहीं है? नहीं। कहाँ पर है आपका वोट? वोट ऐसे तो बिहार का है। बिहार का है। आप यहाँ पर महाराष्ट्र में? यहाँ मेरा पंचर की दुकान है, वोटिंग बना हुआ नहीं तो जाने में भी नहीं बनता है, बहुत दूर पड़ता है। अच्छा, इसलिए वोट नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई सुविधा जो आप यहाँ पे वोट कर सको, ऐसा कुछ है? पता है आपको? नहीं पता है। आधार कार्ड से कहीं भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। लोगों ने वोट किए क्या? वोट करे क्या? वोट नहीं, कहाँ से हो आप लोग? 400-500 किलोमीटर दूरी पे। कहाँ? मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश। अच्छा, यहाँ वोटिंग की आपकी कोई सुविधा है? नहीं। नहीं है। आधार कार्ड है ना आपके पास? हाँ जी। वोटिंग नहीं किए? नहीं। आपने वोट डाले क्या? नहीं, क्यों? मेरा गांव बहुत दूर है, कितनी दूर? 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाके आप वोट क्यों नहीं डाल रहे? हाँ, तो पैसा होना ना कहीं के लिए? जाने के लिए। 500 रुपये जाने के लिए लगते हैं और 500 आने के लिए लगते हैं। तो अब आप वोट नहीं डालोगे? नहीं डालूंगा ना, पैसा नहीं है तो कैसा जाऊंगा। आपने वोट किए क्या? नहीं चाहिए, अब जाने को थोड़ी बेरोजगार हैं अपन। हाँ। मजदूरी कमाने आए महाराष्ट्र। आप कहाँ के हो प्रॉपर? एमपी की। एमपी के। हाँ। यहाँ कहाँ? अपनी पवनी में आए? हाँ, काम करने? काम करनी। अच्छा, वोटिंग डालने के लिए फिर? जाने का साधन नहीं है अपने पास, किराया लगती है मुझकी। अच्छा, कितने किलोमीटर है आपका गाँव? 250। आधार कार्ड है आपके पास? हाँ जी, है जी। वोट करे? नहीं। क्यों नहीं किए? मजदूरी कमाने आए। तो बात यही है, इसके प्रावधान जो है जो हमारी ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जो हमारी पार्लियामेंट है, इन दोनों ने जो है ऐसे लॉज जो है वो बनाने चाहिए। जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि जो बाहर रहते हैं, ज़्यादातर हम तो एक स्टूडेंट की आवाज़ बनकर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो जैसे दूसरे माइग्रेंट वर्कर है, मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह जो लेबर लोग काम करने जाते हैं, वो भी जो है सबसे बड़े वो ज़्यादा जो है वोट इस चीज़ में नहीं डाल पाते हैं। 10% अगर हम देखें पूरे जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन होता है, उनकी भागीदारी होती है, और अपना नेता अगर वो चुन ना पाए तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और मुझे भी कल जो है वोटिंग हुई थी 19 तारीख, पहला चरण था लोकसभा इलेक्शन का, और मैं वोट नहीं डाल पाया, तो ये मुझे भी कहीं ना कहीं दर्द इससे हुआ।
हर लोगों की मतलब अगर हम 97 करोड़ लोगों की अगर बात करें जो वोटिंग के लिए एलिजिबल थे, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो यंग पॉपुलेशन जो है वो मतलब वोटिंग के लिए जाती है वोट करने के लिए। बट मैक्सिमम उसमें से स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं और वो पढ़ने के लिए बाहर आए हुए होते हैं, तो वो वोट नहीं डाल पाते। इसकी मैं आपको इतिहास बताना चाहूँगा कि जो हमारा पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 का, जिससे हमें सभी को वोट डालने की जो है आज़ादी मिलती है, तो मैक्सिमम लोगों का जो है यहाँ पर इलेक्शन वोटर आईडी जो है उन्होंने खुद का बनाया ही नहीं है। लेबर लोगों की बात की जाए तो उनका वोटिंग लिस्ट में नाम आना तो दूर की बात है। तो यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन को काम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के पास जो है डाटा नहीं है लेबर्स का, कितने लोग आते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो वो डाटा कलेक्शन करने की बात है। तीसरी बात, पार्लियामेंट ने उनके लिए एक एक्ट जो बनाया है तो उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है कि अगर वोटर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है तो भी वो वोट कर पाए। और यहाँ पर जो मेजर चैलेंज है, तो इलेक्शन कमीशन ने जो है 2023 में मतलब अभी पिछले साल ही इसके मामले में जो है उन्होंने इस मामले को गहराई से देखा था और एक मीटिंग भी ली गई थी जिसमें RVM की बात हुई थी, रिमोट वोटिंग मशीन की, जिसमें इंटरनेट का मदद से जो है दूर से भी हम जो है अपने वोट डाल सके। आपने नाम सुना होगा पोस्टल बैलेट का। जो लोग नौकरी में, सरकारी नौकरी में है या वोटिंग के इस पे इलेक्शन ड्यूटी पे लगते हैं, उनको जो है पोस्टल बैलेट की जो है सुविधा दी जाती है। आर्मी वगैरह जो रहते हैं वो अलग अलग जगह गए रहते हैं तो वो वोट कर पाते हैं। बट ज़्यादातर लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, लेबर है, तो इन लोगों के लिए ऐसे कोई प्रावधान जो है नहीं है। तो हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी 70 साल से ज़्यादा हमें आज़ादी को हो गए हैं। 18वां लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, मतलब 17 लोकसभा इलेक्शन हम इतने अच्छे से कंडक्ट करा चुके हैं, पर फिर भी हम जो है 30 करोड़ लोग जो है ऐसे बड़े पर्व में जो है इलेक्शन में वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत दुख की बात है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए भी दुख की बात है। और अगर आप देखा जाए तो 3800 करोड़ के आसपास खर्चा हुए थे पिछले बार के लोकसभा इलेक्शन में 2019 में। तो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 97 करोड़ लोगों से, तो एक इंसान के पीछे 40 रुपये के आसपास खर्चा हुए थे। तो इतना पैसा लगने के बावजूद भी अगर वोट ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं। यहाँ पर लोगों को जो है आवाज़ उठानी होगी और उन लोगों की आवाज़ जो है संसद में जो है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव द्वारा उठाकर इस सिस्टम को जो बहुत बड़ा चैलेंज है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तभी हम जो है एक स्वतंत्र और एक अच्छे सरकार को चुनकर हम हमारे देश को जो है आगे बढ़ा पाएंगे। हमारे पास 5G टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सभी लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉयड वाले जो स्मार्टफोन है वो डिवाइसेस है। तो इसके मदद से हम उनमें फिंगरप्रिंट्स भी आते हैं। तो ये सहायता से क्यों ना हम जो है मैक्सिमम लोगों के आधार कार्ड भी बने हुए हैं तो उसको लिंक करके जो है जहाँ लोग हैं वहाँ से जो है उनकी इलेक्शन को जो उनका वोटिंग है वो ले पाए, ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। तो जाहिर तौर पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें अपनी वोटिंग दे पाएंगे। आप इस न्यूज़ की प्रतिक्रिया इस वीडियो को लाइक करके दे सकते हैं। अपने क्षेत्र से संबंधित हर सनसनी खबरें सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए TMT न्यूज़ 24 को। विज्ञापन तथा अपने क्षेत्र की खबरें देने के लिए हमें संपर्क करें। चीफ एडिटर मुकेश तिवारी 9359301516।